हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत ने आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की, उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। सीबीडीसी की मैंने बात की थी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम ई रुपया कह सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल में बात की थी। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ई रुपया को किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि मैं कोई पर्सन हूँ और मेरा कोई एक फ्रेंड बी है और इसने मुझसे कुछ रुपए उधार ले रखे हैं, तो ये जब भी मुझे पेमेंट करेगा, जब ई रुपया मार्केट में पूरी तरह से यूज करने में आ जाएगा, तो ये मुझे किस तरीके से पेमेंट करेगा। ये अपने ई वॉलेट से, ये अपने जो इनका मोबाइल वॉलेट होगा वहाँ से, ये जैसे कि इसने मान लीजिए कि 1,000 रुपया उधार लिया था, तो ये 1,000 रुपये मेरे मोबाइल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। और सपोज करिए अगर मैंने इनसे उधार रुपए लिए हैं या मुझे इनको 1,000 रुपये पे करने हैं, तो मैं अपने मोबाइल वॉलेट से इनको 1,000 रुपये पे कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन होगा। या सपोज करिए कि मैं कोई दुकानदार हूँ या कोई कस्टमर है और ये मुझसे सामान लेना चाहता है, तो मेरे पास एक स्कैनर होगा। ठीक है। तो जब मैं ऐसे फल दे दूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि इसने मुझसे 1,000 रुपये के फल दिए, तो ये क्या करेगा कि उसका जो QR कोड होगा उसे स्कैन करेगा और उसमें वॉलेट में जो है अपने वॉलेट से जो है 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये इस तरीके से पर्सन टू पर्सन, एक तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होगा और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन होगा। मैं रिटेल CBDC की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से रिटेल CBDC पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। चलिए आज हम इस डिजिटल करेंसी की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं, इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो पहली इसकी क्वालिटी ये है कि इट्स नॉट लाइक अ क्रिप्टो करेंसी, या क्रिप्टो करेंसी की तरह बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है और हर जगह अलग अलग वैल्यू होती है। तो ये क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि 1 रुपए के सिक्के की जो वैल्यू होती है वो 1 रुपए के डिजिटल करेंसी की वैल्यू के बराबर होगी। जैसे कि 10 रुपए के डिजिटल करेंसी से आप जो सामान खरीद सकते हैं, आप सपोज करें 10 रुपए के डिजिटल करेंसी से आप एक हैंकी खरीद सकते हैं, तो आप 10 रुपए के नोट से भी एक हैंकी खरीद पाएंगे। जैसे कि सपोज करें कि अगर 10 रुपए के नोट में हमें एक समोसा मिल जाता है, तो हम जो है 10 रुपए की डिजिटल करेंसी से भी एक समोसा खरीद पाएंगे। तो दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है, इसे हम क्रिप्टो करेंसी की तरह बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है। ये हमारे जो मोबाइल वॉलेट होगा उसमें कुछ इस तरीके से टोकन टाइप का दिखेगा, जैसे कि 2,000 रुपए है, ये 500 का नोट है। क्वाइंस भी आ जाएंगे, तो क्वाइंस हो या नोट हो वो इसी तरीके से उसमें शो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि विदाउट इंटरनेट ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस में इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऑफलाइन कर सकेंगे। ये इसकी बहुत अच्छी खूबी है। नेक्स्ट पॉइंट है नो बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो है सिक्योरिटी पर्पज से बैंक अकाउंट की जरूरत हो, या जिनके बैंक अकाउंट्स पहले से हैं उनको ही रजिस्टर किया जाए इसमें, तो ऐसा स्टार्टिंग में हो सकता है। लेकिन आगे जो है बैंक अकाउंट की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नो कैरिंग कैश। आपको कैश के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, आपको कैश लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। आपके मोबाइल वॉलेट में सारे 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जितने चाहे आप रुपए रख सकेंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आपके वॉलेट में इतने सारे पैसे हैं। तो यहाँ पर कैश की समस्या से हम लोगों को निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नो फेक नोट इशू। अब नकली नोटों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ज्यादातर आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि वहां नकली नोट पकड़ेगा, ये हो गया वो हो गया। नकली नोट गलती से कभी कभी आप लोग पास हो जाता है, कभी कभी बैंक से भी, ATM से भी नकली नोट निकल जाते हैं। तो ये सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि करेंसी जो होगी वो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर फेक नोट का कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम इससे किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, चाहे छोटा ट्रांजैक्शन हो, चाहे 10 रुपए का ट्रांजैक्शन हो, चाहे 1 रुपए का ट्रांजैक्शन हो, चाहे 20 रुपए का ट्रांजैक्शन हो, चाहे 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो। ट्रांजैक्शन बड़ा हो या छोटा हो, हम सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस आसानी से कर पाएंगे। किसी भी तरह का हम पेमेंट कर पाएंगे, किसी भी तरह का, सभी तरह के हम बिल्स पे कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। डिजिटल करेंसी
एक्सचेंज कैश, ये नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज कैश पेपर नोट, मतलब कि हम डिजिटल करेंसी को जब चाहेंगे कैश पेपर नोट में एक्सचेंज कर पाएंगे, करवा पाएंगे, ठीक है। और जब भी हम चाहेंगे पेपर नोट जो कि कैश होता है, कैश को हम बैंक जाकर डिजिटल करेंसी में एक्सचेंज कर पाएंगे। मतलब कि जब हमारा मन होगा हम कैश लेकर जाएंगे बैंक में और बैंक से हम डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे, और जब हमारा मन करेगा तो हम डिजिटल करेंसी लेकर जाएंगे और कैश लेकर आ जाएंगे। तो बैंक में ये दोनों फैसिलिटीज होगी, जब चाहेंगे हम डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, जब चाहेंगे हम कैश में कन्वर्ट करवा पाएंगे अपनी मनी को, ठीक है। नो रिस्क, यहां पर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि स्टार्टेड बाय आरबीआई, क्योंकि इसे आरबीआई ने शुरू किया है, एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर्ड बाय आरबीआई, इसे आरबीआई खुद शुरू किया है, आरबीआई खुद इसे एग्जीक्यूट करेगी और आरबीआई ही इसकी निगरानी करेगी, इसलिए यहाँ रिस्क की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, रिस्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, जीरो रिस्क है। तो और इसमें ऑपरेटेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आरबीआई इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे ऑपरेट करेगी, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर रिस्क का कोई झंझट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आरबीआई जो है एग्जीक्यूट करेगा, आरबीआई ही इसे मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को कोई भी ट्रैक या कोई भी इस टेक्नोलॉजी को गड़बड़ नहीं, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डिजिटल करेंसी, द वैल्यू ऑफ फिजिकल करेंसी, ठीक है। डिजिटल करेंसी की जो वैल्यू होगी वही जो फिजिकल करेंसी की वैल्यू होती है वही डिजिटल करेंसी की वैल्यू होगी। जैसे कि 1 रुपए की, अगर हम 1 रुपए के कॉइन से अगर हम एक टॉफी या एक शैम्पू खरीद सकते हैं, तो 1 रुपए की डिजिटल करेंसी से भी हम एक टॉफी या एक शैम्पू खरीद सकते हैं। सपोज करिए 2000 रुपए की, अगर हम कोई 2000 रुपए के नोट से कोई जीन्स की पैंट खरीद सकते हैं, तो 2000 रुपए की डिजिटल करेंसी मतलब ₹रुपए से भी हम पैंट वो खरीद सकते हैं। 2000 रुपए से अगर हम कोई वॉच, घड़ी, या हम कह लें कि अगर हम सिल्वर खरीद सकते हैं 2000 रुपए के नोट से, तो 2000 रुपए के डिजिटल करेंसी से भी हम सिल्वर या सोना जो भी आप खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी दोनों की वो सेम वैल्यू होगी ना, दोनों को सेम रखा गया है। जबकि क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बाद में लाऊंगा, ठीक है। नो चेक, चेक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होगा तो चेक की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। नो ड्राफ्ट रिक्वायर्ड, अब चेक और ड्राफ्ट की समस्या से के झंझट से हमें छुटकारा मिल जाएगा, यहाँ वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होगा तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मनी ट्रांसफर्ड विद इन सेकेंड्स थ्रू मोबाइल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट के जरिए जो है मनी जो है कुछ ही सेकंड में तुरंत ही ट्रांसफर हो जाया करेगा, तो इसमें ट्रांसफर वाली भी कोई भी टाइम टेकन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अब क्योंकि ये नोट डिजिटलाइज्ड होंगे, इस फॉर्म में होंगे, आपके मोबाइल वॉलेट में होंगे, तो ये लंबे समय तक आप रख पाएंगे, इनको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकेगा। इट हैज लॉन्ग लास्टिंग लाइफ, इनकी लाइफ लंबी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी समस्या नहीं है। अब जैसे कि हम लोग कैश के फॉर्म में जो नोट यूज करते हैं वो फट जाते हैं, अक्सर साल 2 साल 3 साल चले फिर फट जाते हैं, कोई टेप लगा देता है, कोई जोड़ देता है, तो वो मार्केट में चलता नहीं, लोग लेने से इतराते हैं। तो इस समस्या से भी हमें निजात मिलेगी कि उसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, फाड़ने वाड़ने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, ना घिसेगा, ना उसका प्रिंट डाउन होगा, कुछ भी नहीं होगा। लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होगी, लंबे समय तक चलेगी ये करेंसी, आप कह सकते हैं कि ये कभी नहीं खराब होने वाली करेंसी है। नो प्रिंटिंग एक्सपेंस, अब सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि यहाँ पर प्रिंटिंग एक्सपेंस, जो प्रिंटिंग का खर्चा आता था हर साल, वो खर्चा भी आरबीआई का बचेगा, देश का पैसा बचेगा, तो ये जो पैसा है गवर्नमेंट दूसरे डेवलपमेंट के कामों में लगा पाएगी। सेव ईयरली 4000 करोड़ प्रिंटिंग कॉस्ट, लगभग हर साल 4000 करोड़ के आसपास का खर्चा आता है नोटों को प्रिंट करने में, तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। जो 4000 करोड़ रुपए हर साल के बचेंगे तो इनको जो है गवर्नमेंट डेवलपमेंट के कामों में लगाएगी। तो आई थिंक ये जो क्वालिटीज थी आपको अच्छी लगी होंगी, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ई-रुपया जैसे जैसे हमारे शहरों तक आ रहा है आप लोग उसे यूज करना शुरू करें, बहुत अच्छा रहेगा, देश को आगे ले जाएंगे। और गवर्नमेंट का ये जो 4000 करोड़ का पैसा है ये भी बचेगा, ये डेवलपमेंट के कामों में लगेगा। तो आपको ई-रुपये का जो इंडियन डिजिटल करेंसी है उसका आपको वेलकम करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। हो सकता है कि हमारा जो रुपया है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और एक नया धमाल मचाएं हम सब मिलकर,
ठीक है, हम सब डिजिटल करेंसी के माध्यम से देश को आगे ले जाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने देश का जो है फ्लैग दिया हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब भी डिजिटल करेंसी आप तक पहुँचे तो आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करें, उसका वेलकम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।